के रविंद्र भवन में मिलेट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाज को भोजन में बढ़ावा देने को लेकर ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण किया जा रहा है। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिंह, कृषि मंत्री बिहार के मंगल पांडे, विश्व प्रसिद्ध छोटा अनाज विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर खादर वली मौजूद रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम रविंद्र भवन में 16 जून से 18 जून तक आयोजित किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने राज्य के किसानों से अपील किया है कि राज्य में किसान बाजरा, रागी, ज्वार की खेती जरूर करें। राज्यपाल ने बयान देते हुए कहा कि हमारे पूर्वज ये अन्न खाते थे, लेकिन हम इससे दूर हो गए हैं। पश्चिम की संस्कृति के नकल करने के कारण हम इस अन्न से दूर हो गए हैं। मोटे अनाज से दूर होने के कारण शुगर और गंभीर बीमारी से हम ग्रसित हो रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर भी ये बात मानते हैं कि इस अन्न को अपनाने की जरूरत एक बार फिर से है। बता दें, बिहार कृषि आधारित प्रदेश है और यहाँ पर इन अन्न की खेती को बढ़ावा देने की बेहद जरूरत है। ऐसी बातें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर करते नजर आए। मित्रों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे ये 3 दिवसीय संगोष्ठी यहाँ शुरू हो रही है। ये महोत्सव 3 दिवसीय है और ऐसे विषय को लेके है जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि शायद इसके पूर्व बिहार में मिलेट के विषय को लेके कोई कार्यशाला 3 दिनों का, कौन कहे 1 दिन का भी नहीं हुआ होगा। तो ये जो पहला इस प्रकार का महोत्सव कार्यशाला आदरणीय आर.के. सिन्हा जी ने ऑर्गेनाइज किया है, आयोजित किया है, मैं सबसे पहले बिहार सरकार की ओर से और कृषि मंत्री के नाते उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा प्रयास प्रारंभ किया है और इसके बहुत सार्थक परिणाम आगे आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेंगे। संयोग से मैं कृषि मंत्री होने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हूं और जिस विषय को लेके ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और ये कार्यशाला है, इसका सीधा संबंध स्वास्थ्य से है और खादिर वाले साहब इसीलिए आए हैं कि वो अपना कुछ गुण हम लोगों को सिखा के, अपना ज्ञान सिखा के जाएंगे, जिससे बिहार की जनता स्वस्थ रह सकेगी। तो स्वास्थ्य मंत्री के नाते खादिर वाली साहब, आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे प्रयासों से समाज जब स्वस्थ होता है तो स्वस्थ समाज प्रगति की ओर आगे बढ़ता है और स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ विचार पैदा होते हैं और राज्य को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए स्वस्थ मानव का होना, स्वस्थ समाज का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज के इस कार्यशाला से जो 18 को समाप्त होगी, इन 3 दिनों में हम बिहार के यहाँ चिकित्सक, वैज्ञानिक, किसान तीनों जो हैं बहुत कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और उसके अनुरूप फिर आगे चलने का संकल्प भी हम सब लोग लेंगे। बहुत ज्यादा मिलेट्स के संदर्भ में मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हम सब लोग खादिर वली साहब को सुनना चाहेंगे और हम सब लोगों के जो माननीय राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, इनकी भी बहुत अभिरुचि रहती है कृषि कार्य में, कृषि क्षेत्र में, कृषि के विकास में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, मिलेट्स में, और मिलेट्स का उत्पादन बढ़े, मिलेट्स का व्यवहार करना लोग शुरू करें, ज्यादा अनाज मिलेट्स खाएं। इन सारे चीजों पे जब समय समय पे चर्चा होती है तो आदरणीय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी का मार्गदर्शन मुझे भी मिलता रहता है और उनका जो अनुभव है उस अनुभव का लाभ हम सब लोग को मिलता है। और आज इस कार्यक्रम में भी उनके कथन से हम सब लोग उत्साहित और प्रोत्साहित होंगे। इस दिशा में हम सबको केवल प्रयास नहीं, लेकिन मिलेट्स जो है, अपने श्री अन्न जो है, मोटा अनाज जो है, अपनाने की आवश्यकता है। मैं करूंगा। इस 3 दिवसीय संगोष्ठी के बाद, सेमिनार के बाद मुझे विश्वास है आप सब यहां से निश्चय करके जाएंगे, अन्न खाएंगे तो श्री अन्न ही खाएंगे, श्री अन्न को ही हम अपनाएंगे, मोटा अनाज ही हमारा अन्न रहेगा।
और वो अन्न ही हमारी औषधि होगी। श्री अन्न ही हमारी औषधि है। मुझे बहुत खुशी है कि अपने यहाँ के कृषि मंत्री और उनका पूरा विभाग इसके लिए प्रयत्नरत है। वो भी चाहते हैं कि इसकी खेती बढ़े, इसकी खेती किसान अपने अपनाए, वहाँ खेती लगाए। अनेक प्रकार के अन्न हैं भाई, इन सबको किसी न किसी को लगाने से अपनी खेती में उपज भी बढ़ती है, आमदनी भी बढ़ती है। केवल हमारे शरीर का स्वास्थ्य ठीक होता है ऐसा नहीं, हमारे घर का आर्थिक स्वास्थ्य भी ठीक बनता है और अपने जमीन का स्वास्थ्य भी ठीक होता है। हम आज के बाहर के खाद लाते हैं, फर्टिलाइजर्स, और जमीन की कस और उसकी उत्पादन क्षमता नीचे जाती है। श्री अन्न उगाने से उत्पादन क्षमता मिट्टी की और बढ़ती है, हमारी भी ताकत बढ़ती है, हमारी भी बहुत हड्डियों में कैल्शियम की जगह से उसके उधर कमी आते हैं, वो भर जाती है, आ जाती है, हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। तो फिर इस सबको अपनाने की आवश्यकता है। मैं आदरणीय रविंद्र सिन्हा जी से, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आज सबके बिहार के सामने रखने का प्रयास किया है। इसको हमको अपनाने की आवश्यकता है। कृषि के बारे में अपने प्रदेश में बहुत बारी संभावनाएं हैं। कृषि मंत्री जी से मैं बोल भी रहा था, उनसे बात भी कर रहा था कि उन सबको, इन सब संभावना को आगे लाकर हर किसान को उनकी उपज और उसकी मिट्टी की क्षमता बढ़ने वाला जो धान्य है वो वहाँ उगना चाहिए, बढ़ने वाला जो क्षेत्र है वो वहाँ आना चाहिए, वो पौधा वहाँ लगना चाहिए। इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस दिशा में प्रयास शुरू किए हैं। आप सब इसी को लेकर यहाँ से जाएंगे, जाते समय निश्चय करके जाएंगे कि हमारे लिए श्री अन्न है। और आज जो अभी हमारे सामने मनीषा जी ने गीत रखा, वो गीत इतना सुंदर है, अगर वो गीत आप सुनेंगे और उसको पढ़ते रहेंगे, मुझे लगता है आपको और कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना सुंदर गीत वहाँ है, लिखा हुआ है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, मनीषा जी को भी धन्यवाद देता हूँ। आप सबको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय। पटना से सचिन तिवारी की रिपोर्ट।